जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी दुष्यंत कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे YouTube चैनल दुष्यंत ट्यूशन क्लासेस में। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और काफ़ी अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। गाइस जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से अपने YouTube चैनल पर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो होती है उसकी एग्जाम की आपके यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। तो अच्छे से आपको समझना है और आज से ही हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो पहले जो आपका टॉपिक है वो आपको देखना है संख्या और संख्या पद्धति यानी नंबर और नंबर सिस्टम। तो गाइस अगर मैं इसमें बात करूं तो पहले ही आपका जो आएगा वो आएगा क्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या संख्या बताओ भाई कौन सी होती है प्राकृतिक संख्या? तुम्हें अच्छे से पता है प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1 2 3, ठीक है ना? यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक? अनंत। पता नहीं भैया कहां तक, ठीक है ना? दूसरी होती है आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वे सभी संख्या जो कहां से स्टार्ट हुई या जीरो से स्टार्ट, ठीक है ना? 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक? अनंत। यहाँ पर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, उसके बाद लिखते हैं पूर्णांक। क्या लिखते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक क्या भैया? जिसमें पूर्ण संख्या भी हो और उनके ऋणात्मक भी हो। क्या? ऋणात्मक संख्या भी हो। कैसे? यहाँ पर भैया लिख दो डॉट 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 -3 -2 -1 और 0 1 2 3 डॉट 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 यहाँ भी, ठीक है ना? इतनी बात किसकी समझ में नहीं है? आ गई? अब ये वही आपकी नीचे वाले यानी पूर्णांक। यानी पूर्णांक में माइनस की भी संख्या होती है और भैया पूर्ण संख्या भी होती है, या फिर ऐसा मान लो माइनस की भी संख्या होती है, जीरो भी होता और प्लस वाली संख्या भी होती है, ठीक है ना? ये हो गया आपके पूर्णांक। उसके बाद आपके आते हैं क्या? सम विषम की बात कर लो। सम संख्या, सम संख्या। सम संख्याएं बताओ कौन कौन सी होती है? पता कौन सी होती है? जो 2 से विभक्त हो जाए, ठीक है ना? 2 के बाद 2 4 6 8। अब मेरी बात सुनो यार, या तो ये कर लो या फिर ये कहो जो भैया जिसके अंत में ये सभी संख्याएं आती हैं वे क्या हो जाएंगी? तुम्हारी सम संख्या। और इसके साथ हम जीरो भी लगा लेंगे। कैसे? देखो यहाँ पर देखो, मैंने मान लिया भैया इस प्रकार से क्या सम संख्या है, तो लास्ट में देखो, लास्ट में क्या है? 6 है और 6 कैसी संख्या है? सम संख्या। तो भैया ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? सम संख्या ये बन जाए, ठीक है? अगर मैं तुमसे पूछूं भैया ये क्या सम संख्या है, तो तुम कहोगे जिस संख्या के अंत में जीरो आ जाए वो हमारी सम संख्या होगी। इसका मतलब ये भी क्या होगी? हमारी सम संख्या हो जाएगी, ठीक है ना? अच्छा, अब आती है आपकी विषम संख्या। कौन सी? विषम संख्याएं। क्या करें भैया? इनसे एक कम कर दो। 2 में क्या होगा? 1। फिर क्या होगा? 3। इसमें एक कम करियो 5, इसमें 7 और भैया डॉट 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 11, ठीक है? 9 भी आएगी, 11 भी आएगी, इस प्रकार आती है, ठीक है? तो ये हो गया आपकी विषम संख्या। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? जिन संख्याओं के अंत में ये आएंगे तो वो कैसी संख्या जाएंगी? सब विषम। और फिर टेस्ट लेते हैं आपका। मुझे बता दो भैया ये कौन संख्या होगी? विषम संख्या होगी। ये हम लिख देंगे इसमें विषम संख्या। अच्छा, कोई भैया बताएगा ये संख्या कैसी होगी? विषम संख्या होगी भैया आपकी ये भी। अच्छा, इसमें बता दो आप बताओ सम संख्या, क्योंकि भैया लास्ट वाली संख्या देखो कौन सी में है? 2 है। 2 क्या है आपकी? सम। फिर पूरी संख्या क्या हो गई आपकी? सम संख्या बन जाएगी। बताओ भैया कितनी बात समझ में आई है? नहीं आई? उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद लिखते हैं भैया क्या? भाज्य संख्या। क्या लिखते हैं? भाज्य संख्या। कोई बताओ भैया भाज्य संख्या कौन सी होती है? वे सभी संख्याएं जो 1 से भी कटे और
किसी भी पहाड़ी में कम से कम एक बार तो कट ही जाए। तो ये बताओ, या पहले अभाज्य संख्या देख लो। अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे और या केवल एक से कटे, इसके अलावा और किसी से कटे ना। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या हो जाती? यहाँ पर देखो भैया, एक तो एक के बारे में आ ही रहा है, लेकिन एक हमें लिखना नहीं है, मना कर दिया हमने, ठीक है ना। एक मिनट जाओ भैया, हमने क्या कहा? जो एक से या फिर स्वयं से कटे अभाज्य संख्या होगी, ठीक है ना। लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं होगी, तो एक के बाद क्या होगा? 2, ठीक है। उसके बाद कौन सी भैया? 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। अब तुम कह रहे हो 9, तुमने क्या कहा? एक मिनट भैया, जिनने भी 9 कहा है मैं आपको बता दूं, ये किसके बारे में आ रहा? 3। अब मैंने क्या बताया था? किसी के पहाड़े में ना आए, या तो एक के वहां या फिर स्वयं के, स्वयं के पहाड़ से कटे या फिर एक के पहाड़ से कटे। तो बताओ 9 किसके पहाड़ से कट रहा? 3 से, तो ये तो भैया 11, ठीक है। आरी बात समझ में? डोट हो जाएगा। अच्छा, भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं। अब एक बात बताओ तुम मुझे भैया, 2 क्या हो गई? देखो एक तो हम लेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, 2 तो अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य। तो अब नेक्स्ट क्या आएगा तुम्हारा? 4। क्यों? 4 किसके बारे में आ रहा? इधर देख लो, 2 के में भैया 2 किसी के बारे में आता नहीं, 3 किसी के बारे में आता नहीं, 4 किसी के बारे में आता? 2 के। तो भाई यहाँ से स्टार्ट होगी तुम्हारी, ठीक है ना। तो ये जो बात ध्यान सुन लियो, एक भाज्य संख्या नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी? 4। तो 4 के बाद क्या आएगा तुम्हारा? 6, फिर 8, 10 और उसके बाद 9, 10, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देख लो, अब क्वेश्चन कहाँ से बनता? क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन 1 में तुम्हें बता दो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन दिया था तुम्हें 0, नंबर ये आपका 2 है, नंबर 3 में आपका 1, नंबर 4 में आपका क्या? 3। बताओ भैया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या इनमें से कौन सी है? भैया 2 कौन सी भैया? 2। पता चल गया। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 2 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर आपका 2 आएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका 1 है, ऑप्शन नंबर 2 0, ऑप्शन नंबर 3 4 और ऑप्शन नंबर 4 5। बताओ क्या होगा? 4। ऑप्शन नंबर 3 आपका ठीक होगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट जो है तुम्हारा, अब कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं स्थानीय मान से और जातीय मान से। यहाँ पर देखो, पहला है आपका स्थानीय मान। स्थानीय मान जो है वो नंबर की पोजीशन बताता कौन सी उस पर है, यानी कैसे हमें यहाँ पर देखो, जैसे अच्छा ये देखो, पहले वाले जो है ये दाहिने से देखते, मतलब दाहिनी तरफ से देखते, ये क्या है आपका? इकाई मान। ये कौन सा है? उसी प्रकार ये क्या होगा? ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1000। ठीक है, आई बात समझ में? अब जैसे 5 है तो ये 5 का तो जाएगा 5 ही, ठीक है। जैसे ही आया तो भैया यहाँ पर देखो, ये तो आपका हुआ 1, 5 के स्थान पे क्या बन जाएगा? 0। उसी प्रकार से ये क्या होगा आपका? 5। अच्छा कितने? 1 2 संख्या पहले आ रही ना, ये ऐसे यहाँ देखो कितने 0 आएंगे? 3। ये इसी प्रकार से बढ़ते हैं।
आई बात समझ में नहीं? हाँ। अच्छा अच्छा, ये हुआ एक। तो दूसरा होता है आपका जातीय मान। क्या होता? जातीय मान। जातीय मान वह मान होता है जो संख्या है ना वही होता है। जैसे मैंने आपको कहा 525 का जातीय मान निकालना, तो 5 का क्या आएगा भैया? 5 ही आएगा, ठीक है ना। 2 का 2 और 5 का 5। ये ऐसे रहता। नई बात समझ में? अगर मैं यहाँ पर पूछता हूँ आपसे कि भैया 425, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा 2 का जातीय मान, जातीय मान क्या होगा? होगा ऐसा मान लीजिए क्वेश्चन नंबर भैया हमारा 3 है, ठीक है ना। क्या होगा? ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ, बताने होंगे आपको। पहले ही ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन आपको जो मिल रहा है 0, और ये मिल रहा है आपका चौथा नंबर 20। बताओ 2 का जातीय मान इनमें से कौन सा होगा? बताओ जल्दी। 2 का बताओ। 2। अच्छा, कोई कह रहे 20, कोई बता रहे 2। 2 वाले हाथ उठाओ कितने? अब 20 वाले उठाओ। मैंने तो बताया। हाँ तो बेटा बताओ। 4। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है? मैंने क्या बोला जातीय मान क्या होगा? जो मैंने संख्या पूछी वही उसका जातीय मान है। 2 पूछा ना, तो आंसर क्या होगा आपका? 2 ही होगा। तो 20 क्या था? 20 क्या था? स्थानीय मान। नई बात समझ में? 20 क्या था भैया? स्थानीय मान। अगर मैं पूछूं क्वेश्चन नंबर 4 आपका कि भैया 565 में 6 का स्थानीय मान होगा। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका 6, ऑप्शन नंबर 2 5, ऑप्शन 3 में हम रखते हैं 60 और ऑप्शन 50। बताओ क्या हुआ? 6 का स्थानीय मान होगा 60। होगा। इसका मतलब अब तुम्हारी बात समझ में आ रही। नई बात समझ में? बेटे स्थानीय मान का मतलब क्या है? जो उनकी संख्या, जैसे इस पे ये निकालना, तो ये क्या हो गया आपका 5 है, क्या लिखना आपका 60, ठीक है ना। तो क्या है 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 60 होगा। आगे बात समझ में? चलो तो एक क्वेश्चन फिर से आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा हूँ आपको। ये है और में 9 का स्थानीय मान होगा। पहले ही ऑप्शन मैंने रखा तो मैंने 90, दूसरा ऑप्शन 900 और तीसरा ऑप्शन 9, और ये है आपका, बताओ 9। ठीक है भैया, क्या होगा? 9। इतनी बात समझ में आ गई? अब एक आता आपका टॉपिक पूर्ववर्ती और एक आता आपका उत्तरवर्ती। पूर्ववर्ती क्या है? संख्या से पहले कौन सा अक्षर होगा। उत्तरवर्ती जो संख्या दे रखी है उसके बाद कौन सा आएगा। जैसे भैया हमने लिख दिया 60, 60 से पहले क्या आता? 50 आता, ये 59 आता, 59। अच्छा, 60 के बाद क्या आएगा? 61। तो ये तो हो गई आपकी पूर्ववर्ती, किसकी? 60 की। और ये क्या होगी आपकी? उत्तरवर्ती। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं है? आई बात समझ में? तो एक क्वेश्चन फिर मुझे बता दो, तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा भैया 72 का। अच्छा ऑप्शन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन बेटे ध्यान से पहले ऑप्शन पूरे देख लेना, उसके बाद जवाब देना। 72 का पूर्ववर्ती मान होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 7 होगा, नहीं 70 होगा, ऑप्शन नंबर 2 73, ऑप्शन नंबर 3 आपका 71, या चौथा इनमें से कोई नहीं। सभी को आंसर देना है कौन सा सही होगा।
बेटे क्वेश्चन पढ़ो, 72 का पूर्ववर्ती होगा, 71 भैया। क्या होगा? 71। बहुत सुंदर बेटे, 71 आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर एक साथ मैं ले लेता हूँ। आपको लिखना है 60 का उत्तरवर्ती होगा। भैया ऑप्शन नंबर 1 भैया 59। 59, ऑप्शन नंबर 2 61, ऑप्शन नंबर 3 65, ऑप्शन नंबर ये आपका 76। तो कौन सा 61 आपका करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर समझो। अच्छा इतना सबकी क्लियर है, सबकी समझ में आ गया इतना? यस भैया। अच्छा दे सकते हैं ना आंसर। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ, क्वेश्चन यूँ आता है। अच्छा मैं संख्या लिखता हूँ। अगर मैं संख्या लिखूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, और एक लिख दिया 10, ठीक है यहाँ पर। अच्छा अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो एक अंक वाले कौन कौन से अक्षर हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने अंक वाले हो गए? 2। देखो एक आपका ये हो गया 0 और एक आपका हो गया, तो कितने हो गए? 2। तो यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं 1 में 2 हो गए। आवाज आ रही है? अब यहाँ पर देखो तो भैया एक अंक तुम्हारा ये हो गया, एक अंक तुम्हारा ये हो गया, तो कितने अंक हो गए? 2। तो मैं यहाँ पर पूछता हूँ कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपकी? 0। और एक अंक की सबसे बड़ी? 9। भैया ऐसा क्यों? इसके बाद कितने अंक हो गए? देखो एक तो ये हो गया, एक हो, कितने हो गए? 2। तो इसका मतलब सबसे मैक्सिमम कौन सी इनमें जो है? तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी भैया? 0। अच्छा एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो तुमने क्या देखा भैया? सबसे बड़ी देखो 9, क्योंकि इसके बाद क्या आ रहा तुम्हारा? 10, जो कि कितने अंकों की है? 2 अंकों की। तो क्या हो गया आपकी? ये बात बताओ समझ में आई या नहीं? तो ये सब क्या होगा भैया? देखो ये सभी एक अंक थे, सबसे छोटी इनमें क्या है? 0, और सबसे बड़ी क्या है? 9, 9। अच्छा अब देखो 2 अंकों की स्टार्ट करते हैं। 10 11 12, ये क्या होगा आपका? 13 14, फिर आपका 15, फिर 16 17 18 19 और 20। अब तुम जब ऐसे चलते रहोगे तो धीरे 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 लास्ट में क्या होगा? 99, और फिर क्या जाता है आपका? 100। अच्छा ये बताओ यहाँ से 2 अंक की स्टार्ट हुई थी और 2 अंक की खत्म किस पे हो रही है आगे? 99। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? उसके बाद कितने अंक हो गया आपकी? 3। इसका मतलब सबसे बड़ी 2 अंकों की कौन सी होनी चाहिए? 99, ठीक है ना, और सबसे छोटी 2 अंकों की। अच्छा इसके बाद क्या आता है बताओ? 10 से पहले क्या आया होगा? 9। कितने अंक है इसमें? एक अंक है, यानी स्टार्टिंग कहाँ से हुई 2 अंकों की? 10 से। इसका मतलब सबसे छोटी क्या होगी आपकी? 10 हुई। अब लिख देंगे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी भैया? 10 होगी। अच्छा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99। इतनी बात आगे समझ में। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ। 3 अंकों की बता सकते हैं क्या भैया? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या? सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी भैया? 100। अच्छा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की सबसे
बड़ी संख्या क्या होगी भैया? तो आप क्या कहोगे भैया? 1 2 3। तो यहाँ से हमें एक बात तो भैया पता चल गई। क्या पता चल गई? अगर 2 अंकों की सबसे छोटी मांग रहा है तो जीरो की संख्या कम कर दो और 1 लगा दो, बस काम खत्म। जैसे अब एक बात बताओ, 5 अंकों की अगर किसी ने हमसे पूछ ली, 5 अंकों की सबसे, ध्यान समझना, छोटी संख्या, तो मैंने क्या कहा भैया? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या क्या थी? 2 जीरो थे और 1 था, और 2 अंकों की में 1 जीरो था। इसका मतलब जीरो कितने होने चाहिए बेटे? 4। क्योंकि जितने अंकों की है उतने ही जीरो एक कम होते जा रहे। 2 की थी तो 1 अंक, 1 जीरो, सॉरी, 3 अंकों की थी तो कितने जीरो थे? 2। तो 5 अंकों की में कितने जीरो होंगे? 4। 1 2 3 4 और 1 अंक का इस प्रकार। ये बात समझ में आई? लेकिन अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछूं, बड़ी संख्या ये क्या होगी? तो कुछ नहीं करना, जितनी संख्या दे रखी है उतने 9 बना दो। 1 2 3 4 5। बताओ समझ में आई नहीं है? आगे अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो तुम कहोगे भैया क्या 1 से लेके गिनती लिखते फिरोगे फिर ऐसे? नहीं ना। क्या क्या हिसाब बताया? जितने अंक हैं उतने 1 कम करके जीरो बताओ, तो कितने जीरो होंगे? 6 जीरो होंगे। 1 लगा, कितने जीरो लगा? 1 2 3 4 5 6। बताओ किसी बात समझ में? आगे सबकी बात समझ में? अच्छा, 7 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या बतानी हो तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भैया क्या होगी? कितने ही 9 बना दो? 7 9 बना दो। 1 2 3 4 5 6 7। बताओ यहाँ तक समझ में आई बात या नहीं है? आ गई। अब क्वेश्चन आता क्या है? क्वेश्चन तुम्हारे नवोदय में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि, अच्छा लिख के बताता हूँ, यहाँ से लिख देता है वो कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़िए। या फिर जोड़ने का, या फिर लिख दो में, या फिर का योग होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग होगा। इन दोनों का योग क्या होगा? तो तुमने देखा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? कितने जीरो होंगे भैया? 1 2 3। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 1 2 3 4। इन दोनों का योग पूछना चाह रहा है। 9 9 9 बताओ हो सकता है नहीं हो सकता? हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाइए। बताओ कौन कौन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। क्या है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितने? 1 2 3 4 5। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितने जीरो होंगे भाई? 3 जीरो होंगे, यानी 1 2 3। और यहाँ पर इस प्रकार से भैया घटा सकते हैं क्या? दिक्कत आ रही कुछ? बताओ। ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके नवोदय में पूछे गए। ठीक है ना? नोट कर लेंगे।
इतना सब समझ में आया आपके भैया? ठीक है ना, समझ में आ गया अच्छे से? कर सकते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे तो कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी भैया कल से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे, जो आज समझाया था इसका कल को आपका रहेगा टेस्ट। ठीक है ना, सबसे पहले ये बताओ क्लास तुम्हें कैसी लगी? अच्छी। समझ में आया सब? कर सकते हो? ठीक है ना, तो जो भी आपके मित्र हैं, यार दोस्त हैं, सभी को वीडियो शेयर करनी है, और वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना है। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जय भारत।